जो है ना नेचुरल ऑयल्स एंड नट्स बटर प्रेस करके देते हैं और साथ में लिखा हुआ है कि कीटो के लिए परफेक्ट है। ये हम यूए के स्टॉल में हैं। इधर वो प्रेस कर रहा है। सो जो छोटा 250 ग्राम्स दिस इज 30 dirhams एंड द हाफ kg इज 50 dirhams पीनट बटर थ्रू दिस मशीन। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद और दुबई में हमारे स्टे के दौरान हम गए ग्लोबल विलेज। शेख राशिद रोड के ऊपर वाक़ई ग्लोबल विलेज को आप ज़रूर विज़िट करें। यहाँ पर आपको दुनिया के तमाम ममालिक की सकाफ़त से आगाही हासिल होगी। और चूँकि मैं कीटो फूड के अंदर इंटरेस्टेड हूँ तो मैंने इस चीज़ के ऊपर ख़ास गौर किया कि दुनिया के कौन से ममालिक में कौन से खाने जो हैं वो कीटो फ्रेंडली हैं और कौन से खाने कीटो फ्रेंडली नहीं हैं। ग्लोबल विलेज में बहरहाल चलना बहुत ज़्यादा पड़ता है। अगर आपके लिए चलना मुश्किल है तो ये ट्रेनें हैं, ये चलती हैं। ट्रेन के ऊपर आप पूरे ग्लोबल विलेज की सैर कर सकते हैं और यहाँ पे आपको व्हील चेयर्स भी दस्तियाब हैं। अगर कोई बुजुर्ग हैं तो यहाँ से व्हील चेयर भी ले सकते हैं। ये एंट्रेंस के एक साइड के ऊपर टिकट्स हैं। ये जिशान अभी टिकट्स लेने गया हुआ है और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एंट्रेंस है और एंट्रेंस के साथ ही एक वीआईपी एंट्रेंस है। एंट्री फीस सिर्फ 15 दिरहम है और अगर कोई व्हील चेयर है, बाउंड है या डिसेबल्ड है तो उसके लिए टिकट बिल्कुल फ्री है और उसके कंपेनियन का भी फ्री है। ये हमारी वीआईपी एंट्रेंस है जहाँ से हम एंटर हो रहे हैं। नहीं यहाँ से नहीं एंटर होना। अच्छा यहाँ से नहीं होना, चलो ठीक यहाँ से एंटर होना। है। क्यों? थैंक यू। कितना खूबसूरत लगा। ये बुर्ज खलीफा बना हुआ है फॉक और ये लंदन का स्टॉल है। नहीं वो अमेरिका है। वो अमेरिका है? वो नजर वो देखो अमेरिका। हाँ वो अमेरिका है ना। मैं तो अभी ये लंदन का कर रही थी। लंदन कहाँ पे है? ये लंदन है ना और ये अमेरिका है। और अब हम देखेंगे कि किस कंट्री का फूड सबसे ज़्यादा कीटो फ्रेंडली है। अपेरेंटली लंदन के अंदर सबसे पहली चीज़ बास्किन रॉबिन्स है। वो देखो आइसक्रीम्स यूजुअली कीटो फ्रेंडली नहीं होती क्योंकि उसके अंदर चीनी होती है और दूध होता है और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे एडिटिव्स होते हैं जो अच्छे नहीं होते हैं। अगर आपको कोई शुगर फ्री ऑप्शंस मिलती हैं, कीटो फ्रेंडली ऑप्शंस मिलती हैं तो बहुत अच्छी बात है। और वो लीनिंग टावर ऑफ पिसा बना हुआ है ग्रीस का, ये पीछे। और ये लंदन के स्टॉल पे उन्होंने रेड फ़ोन बॉक्सेस भी बनाए हुए हैं। और ये चाइना की हैं। और ये इंडिया के स्टॉल वाले मेरे ख्याल से ये पान बेच रहे हैं। ये चाइना का स्टॉल है और चाइना के स्टॉल पे कुछ चाइना की चीज़ें हैं। और ये बेसिकली अफ्रीकन कुछ है स्टैचू। इनके अंदर भी जा सकते हैं। थाईलैंड है। ओके थाई रोज मसाज सेंटर है। तो आप मसाज करवा लेती? हाँ फ्री मसाज है तो मैं कराने के लिए तैयार हूँ। फ्री मसाज। हाँ और ये ताज महल है और ये टर्की का बहुत बड़ा स्टॉल है। जारी सबसे पहले हाँ टर्की चले जाते हैं। तो उधर ये मलूखिया जो है ये बेच रहे हैं। इनसे पूछते हैं मलूखिया क्या है। व्हाट इज दिस? छोला। ओके ओके लाइक कैसा आइसक्रीम। अच्छा लाइक आई थिंक वो टर्की नहीं है। हाँ नहीं वो टर्की है। टर्की में क्या है? ये टर्किश आइसक्रीम है। ठीक है आइसक्रीम लेके जाए। आखिर में आइसक्रीम लेंगे। ये है कुछ साबुन टर्की के स्टॉल पे। हम ये साबुन है, प्यारे साबुन है। इन साबुनों की इतनी खूबसूरत खुशबू आ रही है ना कि आप सोच नहीं सकते हैं। वाह ये बस कितने का साबुन है? लेवेंडर वाला फुट केयर सॉल्ट। How much? This one? दिस वन लेवेंडर Lavender one piece is 30. 30 dirham। Yes, 30 dirham. If you buy 5 pieces, 100. 100। ओके ठीक।
So there are oatmeal soaps, there are lavender soaps. Turkish delights. Turkish delights. चीनी और रिफाइंड शुगर की। ये क्या क्या है? Turkish delights. I think vanilla Sweets. chocolate, pistachio. अच्छा, शुगर कोटेड है सारी। ये कुनाफा है ना? कुनाफा है ये कुनाफा है असली वाला। ये सारा कुछ टर्की से आया है। हाँ, टर्की के लोग बहुत अच्छे खाते हैं। टर्की के स्टॉल पे अगरचे स्वीट्स जो थी वो कीटो फ्रेंडली नहीं थी, लेकिन उसके अलावा जो मीट के कबाब वगैरह थे वो बहुत अच्छे कीटो फ्रेंडली थे। ये यहाँ पे ना बहुत सारी डेकोरेटिव चीज़ें मिल रही हैं, ज्वेलरी के पीसेस, सुवेनियर्स, इस्तांबुल वगैरह के छोटे छोटे बाउल्स भी हैं। ये टर्की की स्पाइसेस हैं, स्मॉल स्मॉल सैम्पल्स। और आप उसमें बॉटल में भी ले सकते हैं। बहरात ये बैग्स हैं और ये टर्की के बैग्स हैं। Okay, this is the costume that Prophet Muhammad's time was used in Prophet Muhammad's time. This is the biggest one for 400 dirhams. ये टर्की के स्टॉल में बहुत सारी कीटो फ्रेंडली चीज़ें जो है ना ये नज़र आ रही हैं। पिकल्ड ऑलिव्स हैं, पिकल्ड आपके पास हैं ग्रीन चिलीज़ हैं, और ये सारे पिकल्ड हैं आपके भी हैं, ग्रीन ऑलिव्स भी हैं। और फिर इसके बाद जो है ना इनके पास बहुत सारी किस्मों की वैरायटी है चीज़ेज़ की, बहुत सारी चीज़ेज़ हैं, काऊ चीज़, गोट चीज़, और सारी की सारी जो है ना कीटो फ्रेंडली चीज़ है। This is goat cheese. टर्की के बाद हम पाकिस्तान के स्टॉल में गए। Carpets भी हैं। ये ना बेसिकली पाकिस्तान का स्टॉल है और इसके अंदर ना सिर्फ और सिर्फ कपड़े हैं। वेरी कीटो फ्रेंडली स्टॉल। अप टिल नाउ इससे ज़्यादा कीटो फ्रेंडली स्टॉल आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे खाने का एक भी स्टॉल नहीं है। सारे के सारे कपड़े हैं, बैग्स हैं, कुछ टेक्सला के डेकोरेशन पीसेस भी हैं, और बाकी है कि ये इसका बेसिकली ना पाकिस्तान का खाने से कोई ताल्लुक ही नहीं है। बहुत सारे कपड़े, बस कपड़े 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 कपड़े, दैट्स ऑल। और ये एक कराची की निम्को है यहाँ पे। ये एक चीज़ है जो पाकिस्तानी स्टॉल के ऊपर है, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट कीटो फ्रेंडली, लेकिन दिस इज़ द ओनली थिंग इन पाकिस्तान। ये अब हम यूएई के स्टॉल में जा रहे हैं, जिसमें से सना के अंदर से हम जा रहे हैं। यूएई के स्टॉल के अंदर ना आप एंटर होते हैं ना तो आपको खुशबुएं आती हैं हर जगह से। ये इस साइड के ऊपर बेसिकली कुछ खाने पीने के स्टॉल हैं, इधर जो हैं डेकोरेशन पीसेस हैं, और फिर उसके बाद ये हैं कुछ और स्टॉल्स भी हैं कपड़े के। और ये अरबिक डिशे और अबाए हैं यहाँ। ये बखूर है और इसकी खुशबू बहुत बहुत खूबसूरत है। ये कुछ ऑयल एंड बटर भी है यहाँ पे, नट्स ऑयल एंड नट्स बटर फ्रेश, परफेक्ट फॉर कीटो भी लिखा हुआ है। वाह वाह, द मोस्ट कीटो फ्रेंडली स्टॉल। दुबई ग्लोबल विलेज में बेसिकली रोज़ाना एक पार्टी होती है, जहाँ पे म्यूज़िक जो कॉन्सर्ट्स होते हैं लाइव वो भी होते हैं,
और इसके अलावा बहुत सारे शोज़ होते हैं, बहुत सारे आपके पास आइटम्स होते हैं जिनको आप देख के एंटरटेनमेंट जो है वो कर सकते हैं। ये बेसिकली रोज़ाना शाम 4 बजे से रात 11 बजे तक ये शोज़ और कॉन्सर्ट्स होते हैं, सिर्फ अक्टूबर से लेके अप्रैल तक। बाकी 6 महीने जो है ग्लोबल विलेज नहीं होता। बहरहाल सारी दुनिया के इनको मालिक के अंदर हम ढूंढ रहे थे कीटो फ्रेंडली फूड्स, इसलिए साइड में ही, इस शो के साइड में ही स्टॉल्स लगे हुए थे। हमने एक एक करके देखा कि कौन सा फूड जो है वो कीटो फ्रेंडली जो हो सकता है। ओके, ये एक साइड से स्टार्ट करते हैं। ये बर्गर है, इसके अंदर अगर बगैर बन के यूज़ करें तो ये कीटो फ्रेंडली हो सकता है। ये शवरमा है, ये भी अगर आप बगैर खुब्स के प्लेटर लें तो ये कीटो फ्रेंडली हो सकता है। ये जो है लेट्स विंग्स, ये चिकन विंग्स हैं। इसके अंदर भी आप ऑयल आपका नहीं होगा कीटो फ्रेंडली, लेकिन बहरहाल मीट इज़ कीटो फ्रेंडली। इसी तरह ये फलाफल है। फलाफल इज़ टोटली नॉट कीटो फ्रेंडली क्योंकि फलाफल ग्रेन्स होती हैं। और पास्ता बेसिकली नूडल्स की तरह होते हैं, वो भी कीटो अनफ्रेंडली है। और एक ये इज़ूमी है, सुशी है। सुशी इज़ वेरी कीटो फ्रेंडली। और उसके बाद कॉर्न फिएस्टा है। कॉर्न इज़ नॉट कीटो फ्रेंडली, लेकिन इसके साथ ही एवोकाडो लिशियस है। यहाँ पे आपको एवोकाडो की चीज़ें मिलेंगी जो मोस्टली कीटो फ्रेंडली होते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर है आपके पास पास्ता है, तिरियाकी है। बेसिकली इसके अंदर से बहुत मुश्किल है कि कोई भी चीज़ कीटो फ्रेंडली हो। और जूसेस हैं, जूसेस अगेन आर नॉट कीटो फ्रेंडली। इसमें से जो चीज़ कीटो फ्रेंडली है वो बेसिकली बारबेक्यू है। बारबेक्यू इज़ ऑलवेज कीटो फ्रेंडली। आपकी मर्ज़ी है आपने क्या इसमें से ले। यहाँ पे बेसिकली आपको स्टंट कर करके दिखाएंगे, विच इज़ नॉट अ गुड स्पोर्ट। दुबई ग्लोबल विलेज में आपको हर दुनिया के हर जो फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं ना, उसकी आपको छोटे छोटे जो डेकोरेशन पीसेस जो हैं वो बहुत अच्छे मिल जाएंगे। So there is Nutella cake here, which is keto unfriendly. स्पेन के स्टॉल में ये बेसिकली ऑलिव ऑयल्स हैं। और ये ये स्पेन लिखा हुआ है। और ये ऑलिव ऑयल्स भी हैं, ऑलिव्स भी हैं। और ये बेसिकली सब कीटो फ्रेंडली है। ये बेसिकली ना आप अपनी पसंद का परफ्यूम भी बना सकते हैं। इन्होंने यहाँ पे कुछ फ्लावर्स रखे हुए हैं और आप बेसिकली 100 दिरहम में अपना परफ्यूम बना सकते हैं। और अब हम बेसिकली यूरोप के स्टॉल में हैं, लेकिन हम लोग ना इधर बिरयानी खा रहे हैं। ये इन द यूरोप स्टॉल। ये अमेरिकन में एंटर हो तो टाको आइसक्रीम सबसे पहले होते हैं, विच इज़ टोटली नॉट कीटो फ्रेंडली। ये कुछ साउथ अमेरिकन ड्रेसेस हैं, प्यारे हैं वैसे। ये पेंटिंग्स हैं, लेकिन ना ये लाइटेड पेंटिंग्स हैं, इनके अंदर से लाइट जलती है। कहाँ से आए? ये टेंट्स भी बनाए हुए उन्होंने साउथ अमेरिकन के। साउथ अमेरिका के स्टॉल के ऊपर बहुत सारे उनके हेडवेयर्स और बहुत खूबसूरत रंग बिरंगी चीज़ें थी, डेकोरेशन पीसेस थे, लेकिन उनकी पिक्चर खींचने की इजाज़त नहीं थी। They make family trees for 4 people is 120 dirhams. ये थाईलैंड के स्टॉल में एंट्री में ना सबसे पहले आपकी राइट साइड के ऊपर फ्लावर्स, फूल नज़र आते हैं और कॉस्मेटिक्स नज़र आते हैं। ठीक है, उसकी आपने वीडियो नहीं बनाई। पिका पिकाचू।
हर कंट्री में बेसिकली टिपिकली यूज़ होने वाले बर्तन जो हैं वो भी डिस्प्ले किए गए थे। इनफैक्ट आप ये ख़रीद भी सकते हैं सारी चीज़ें एक ही जगह के ऊपर। इस तरह की डिफरेंट वैरायटी का मौजूद होना मेरे ख़्याल से नामुमकिन है। इसलिए यहाँ पर अगर आप जाएँ तो आप खाने की बजाय अगर ख़रीदारी पर या इन चीज़ों के साथ पिक्चर्स खींचने पर गौर करें तो मेरे ख़्याल से आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। This is Japanese cheesecake. जापान का स्टॉल एक वाहिद स्टॉल था जहाँ पर खाने से ज़्यादा और कपड़ों से ज़्यादा उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी जो है ना उसको फोकस करके दिखाया हुआ था। और यहाँ पर आप डिफरेंट चीज़ों के साथ मसाज टूल्स बहुत अच्छे थे और इनफैक्ट आप ख़रीद भी सकते हैं ये सारे। ये एक मशीन थी जिसके ऊपर आप जो प्रिंट करें वो उधर ही आपको आपका नाम जो है वो सी के देती है आपको। Enemies. Vietnam or Philippines. Soaps. Xiaomi, Lumpon, This is Syria. ये देखो ये कितना खूबसूरत है। मैं कपड़ों की बात नहीं कर रहा मैं इन लोगों का घर देखे थे। अफ़गानिस्तान के स्टॉल पे ये साहब बैठ के लाइव कालीन भी बुन रहे थे। दिस इज़ अफ़गानिस्तान स्टॉल। ये लबनान की शॉप है। यहाँ पे चीज़ और ज़ातर जो है वो मिलती है। जॉर्डन जा रहे हैं भाई देख के अच्छी चाय वाला, जॉर्डन की चाय वाला। ये क्या है? काका समथिंग। चलो ये अब हम फ़लस्तीन जा रहे हैं बेसिकली। फ़लस्तीन के अंदर बहुत सारे कपड़े हैं, बहुत सारे कपड़े हैं। ये है मिठाइयाँ जो कि बिल्कुल नॉन कीटो स्वीट्स। ये फ़लस्तीन का स्टॉल है और साथ ही जॉर्डन का स्टॉल है। और यहाँ पर उन्होंने कुछ जॉर्डन के वो जो हेड स्कार्फ्स होते हैं वो रखे हुए हैं। और साथ में ये जो है कुछ पिलर्स हैं, जॉर्डन की बेसिकली चीज़ें हैं यहाँ पर जो मिल रही हैं। ये जॉर्डन का तेल मिल रहा है। ये जो है ना ये पंजाबी खानों का ना एक अलग पूरा स्टॉल है। फ़िश टिक्का यहाँ पे, और यहाँ पे मटन रोगन जोश है, मटन सीख कबाब है, और इंडियन ब्रेड्स वगैरह हैं, जलेबी है, इंडियन ब्रेड्स हैं सारे, नान शान, और चिकन टिक्का शिक्का है, और मसाला है, बटर चिकन है। ये बेसिकली सारे हमारे जो पाकिस्तानी खाने हैं ना वो यहाँ पे हैं। आलू गोभी भी है, मज़े की बात। और जब इजिप्ट में अंडर होते हैं तो आपको बहुत सारे कपड़े मिलते हैं। ये अब हम इजिप्ट के अंदर जा रहे हैं। कपड़े 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 नहीं, ये इजिप्ट और पाकिस्तान में स्पेशली खाने शाने कोई नहीं, पहले कपड़े शुरू होते हैं। और ये कुछ खाने के बर्तन हैं। हर स्टॉल में एंटर होके ना आपको ऐसे लगता है जैसे आप उस मुल्क में एंटर हो गए, क्योंकि वहाँ के मलबूसात भी उस मुल्क के ही होते हैं, वहाँ के बर्तन खाने सब कुछ उस मुल्क का होता है। और जब आप यहाँ आएँ तो मेरा मशवरा यही है कि आप जो है ना अगर पिक्चर्स ले लें तो ज़्यादा बेहतर है, और सुवेनिर्स लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय कि आप खाने पे फोकस करें। अब हम अफ्रीका के स्टॉल में एंटर हो रहे हैं, जो कि सबसे ज़्यादा रंग बिरंगा स्टॉल जो था वो अफ्रीका का स्टॉल था।
बटरी स्मेल, शिया बटर। हाँ शिया बटर। Very nice. वो पैरेट्स। Excuse me. Mohammed. अफ्रीका के स्टॉल में आपको बेसिकली मोस्टली आपको जानवरों के मुजस्समे और कुछ टोकरियाँ, रंग बिरंगे बैग्स जो हैं वो मिलेंगे। इंडिया का स्टॉल भी बहुत मॉडेस्ट सा स्टॉल था। उसके अंदर कुछ ज़्यादा जो है जिस तरह टर्की के स्टॉल में, सूडान के स्टॉल वगैरह में लाइवली बहुत ज़्यादा करतब वगैरह, डांसेस वगैरह हो रहे ना, उस तरह नहीं था। इंडिया के टिपिकल जो आपकी ज्वेलरी वगैरह ना वो ज़्यादा नज़र आ रही थी। क्या इस बांसुरी से खूबसूरत सुरे धुने बजाते हैं तो बजा के दिखाएं आप हमें। गुड जॉब। मेरी बस की ट्रक की सीटी निकल रही है। ये हम सऊदी अरेबिया में पहुंच गए हैं और ये न्यू सऊदी अरेबिया। यहाँ पे बस खजूरें सारी दुनिया फिरने के बाद हम ईरान के स्टॉल पे गए। ईरान के स्टॉल के ऊपर भी ईरान की सकाफ़त से मुतल्लिक़ और उनकी तामीरात से मुतल्लिक़ बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। बहरहाल ग्लोबल विलेज आप ज़रूर विज़िट करें। अगर आप दुबई गए हैं तो ग्लोबल विलेज ज़रूर जाएं। अगर वहाँ से सूवेनिर्स ख़रीद सकते हैं तो आपको वहाँ से एक ही शहर से दुनिया के हर मुल्क के सूवेनिर्स मिल सकते हैं। और कुछ नहीं तो वहाँ पे आपको पिक्चर्स, हर मुल्क के हर जो तारीख़ी नवादरात हैं उनके साथ पिक्चर्स खींचने का मौका जो है वो आपको मिल जाएगा। मुझे बहुत यकीन है कि आपको वहाँ पे बहुत मज़ा आएगा। दुबई आएँ तो ग्लोबल विलेज ज़रूर विज़िट करें। आइंदा मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।